हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं राम बाबू सर। आज पुनः हम आप लोग को लाइव क्लास तो नहीं हो पाएगा, आज नेट का प्रॉब्लम था, तो आज भी हम आपको क्लास का रिकॉर्ड करके आपके ग्रुप में सेंड करेंगे और आप मैक्सिमम शेयर करें इस क्लास को। हम पिछले क्लास में बता रहे थे आप लोग को 12 का मैथ, इसमें एक ही चैप्टर पढ़ना था, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। इसमें 4 क्लास पढ़ाए थे, आज 5वां क्लास होगा। पिछले क्लास में इस चैप्टर का सारा थ्योरी बता रहे थे और एक एक थ्योरी को मैंने प्रूव किया था और बहुत सा थ्योरी आपको भी दिया था होमवर्क में प्रूफ करने के लिए, जिसको आप प्रूफ किए होंगे। जिस छात्र को अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करेंगे। क्लियर? तो अब आगे बढ़ते बाबू। हम पिछले क्लास में कुछ फार्मूला बता रहे थे, आज कुछ उसके आगे फार्मूला बाकी था जिसको आज हम आपको आगे बताने जा रहे थे। देखिएगा, यहाँ कह रहा था पहला नंबर क्वेश्चन कि प्रूफ दैट, सिद्ध करो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह भी एक फार्मूला है। सवाल बनाने में इस फार्मूला का अहम भूमिका है। इस फार्मूला बताने से पहले हम आपको कुछ बेसिक बताए थे, जो फार्मूला आप देख लेंगे। लेकिन एक जो चार्ट मैंने बताया था डोमेन और रेंज का, क्वेश्चन बनाने में वह चार्ट का अहम भूमिका है जो आप याद रखेंगे। यहाँ क्या कह रहा क्वेश्चन कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर साइन इनवर्स को अगर आप कॉस इनवर्स में लाना चाहते हो तो साइन इनवर्स का एंगल एक्स है, तो इधर कॉस इनवर्स में हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह जो साइन इनवर्स एक्स है यह इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है। यह इनवर्स सर्कुलर फंक्शन परिभाषित होगा जब इसका एंगल यानी एक्स हमेशा रेडियन में होगा। तो हमने आपको डोमेन में बताया था कि साइन इनवर्स एक्स परिभाषित होगा जब एक्स का मान -1 से +1 के बीच होगा। कॉस इनवर्स एक्स भी डिफाइंड होगा जब एक्स का वैल्यू -1 से +1 के बीच होगा। अब देखिए, इस थ्योरम को हम प्रूव कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अगर यह साइन इनवर्स एक्स है तो यहाँ से साइन इनवर्स एक्स को हमने मान लिया थीटा। जब साइन इनवर्स का एंगल निकालोगे तो यह एक्स बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। अब इस क्वेश्चन में हम कौन सा फार्मूला यूज करें? क्वेश्चन देखकर आप फार्मूला सोच सकते हो कि इस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला यूज होगा। तो अब बताओ, यहाँ पर दिया हुआ था कि साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स को आपने यहाँ से मान लिया था थीटा, तो साइन इनवर्स एक्स को थीटा और कॉस इनवर्स को बराबर के दूसरी तरफ लाओगे तो यह हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लोग जानते थे वी हैव कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और साइन थीटा के जगह अगर हम एक्स वैल्यू रख दें तो कॉस थीटा का मान आ गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर कॉस का एंगल निकालोगे थीटा, तो कॉस बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया बाबू, यहाँ पर देखिएगा आप लिखा होगा कि थीटा इज इक्वल टू कितना, यह हो गया कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर जो लिखे है यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस थोड़ा मिस्टेक हो गया, उसको सही कर लेंगे आप। क्लियर? तो यह हो गया बाबू कि थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर यहाँ से थीटा का वैल्यू दे दो तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर प्रूफ हो गया साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो इस फार्मूला को अगर आप प्रूफ कर लेते हो, इसी फार्मूला पर बेस एक अगला फार्मूला दे रहे हैं, जिस फार्मूला को आप होमवर्क में प्रूव कर लेंगे। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सेकंड नंबर, कि कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ भी क्या करोगे कि कॉस इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया, तो एक्स बराबर कॉस थीटा। इस साइन इनवर्स को बराबर के दूसरी तरफ लाओगे
तो साइन थीटा का फॉर्मूला यहाँ से जानते थे, साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस फार्मूला के हेल्प से आप यह भी क्वेश्चन होमवर्क में बना सकते हो। क्लियर? तो इस फार्मूला को आप होमवर्क में प्रूफ कर लेंगे, यह हम आपके जी में छोड़ दिया। चलिए इसका अगला फार्मूला देखेंगे। आप कह रहा है कि 2 tan इनवर्स x इज कर टू, तो 2 tan इनवर्स x का वैल्यू साइन इनवर्स के रूप में भी होता, कॉस इनवर्स के रूप में भी होता और tan इनवर्स के रूप में भी होता। अगर एक फार्मूला हम प्रूव कर दें तो इस पर बेस 2 फार्मूला हम आपको देंगे होमवर्क में, जिसको आप घर पर प्रूफ कर लेना। क्या कह रहा है बाबू कि 2 tan इनवर्स x इज कर टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब अगर हम इसको प्रूफ करते हैं तो मान लो बायां पक्ष में tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x का कुछ न कुछ तो वैल्यू होगा। तो हम यहाँ से अगर इसको प्रूफ करते तो मान लेते हैं कि tan इनवर्स x इज कर टू थीटा। जब इसका एंगल निकालोगे तो x बराबर tan थीटा। अब बताओ इस साइन इनवर्स को बराबर के दूसरी तरफ लाओगे और tan इनवर्स x को आपने मान लिया थीटा, तो बायां पक्ष में अभी हो गया 2 थीटा, इधर लाओगे तो साइन 2 थीटा। जब आप 11 में पढ़े थे मल्टीपुल और सब मल्टीपुल चैप्टर, तो साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 फार्मूला होता था, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक फार्मूला होता था tan थीटा के रूप में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ जब हम देख रहे हैं कि tan थीटा का मान अगर x निकल गया तो साइन 2 थीटा का फार्मूला tan वाला ही रखते, तो साइन 2 थीटा का फार्मूला हो गया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब अगर यहाँ से tan थीटा की जगह अगर x वैल्यू रख दो तो साइन 2 थीटा बराबर 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। फिर अगर हम साइन का एंगल निकाला 2 थीटा, तो साइन बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, तो 2 थीटा बराबर साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस x स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा 2 tan इनवर्स x इज कर टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस x स्क्वायर। इसी तहत सेकेंड और थर्ड फार्मूला हम आपको देंगे होमवर्क में प्रूफ करने के लिए। सिर्फ फार्मूला हम हिंट कर देंगे आपको, उस फार्मूला के सहायता से आप बना सकते हो। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा था कि 2 tan इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और थर्ड नंबर में है कि 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ भी 2 tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x को आपने मान लिया थीटा, तो x बराबर tan थीटा। सेकेंड नंबर प्रूफ करने के लिए अगर cos इनवर्स को बराबर के दूसरी तरफ लाओगे तो सेकेंड नंबर के लिए यह फार्मूला हम यूज करेंगे cos 2 थीटा। वैसे cos 2 थीटा का 4 फार्मूला होता था, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक tan के रूप में होता था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सेकेंड नंबर के लिए इसी फार्मूला का हम यूज करेंगे। tan थीटा की जगह x रख देंगे तो आसानी से प्रूफ हो जाएगा। थर्ड नंबर प्रूफ करने के लिए कि tan इनवर्स x को थीटा मान लेना, तो इधर हो जाएगा 2 थीटा, और tan इनवर्स को बराबर किधर लाओगे तो तीसरा नंबर के लिए हम यह फार्मूला यूज करेंगे tan 2 थीटा। तो tan 2 थीटा का फार्मूला होता था 2 इंटू tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इस फार्मूला के हेल्प से आप सेकंड और थर्ड दोनों प्रूफ कर सकते हो। तो यह दोनों फार्मूला भी हम आपको दे रहे हैं होमवर्क में प्रूफ करने के लिए, लेकिन आप एक एक फार्मूला प्रूफ करोगे
तो आसानी से क्वेश्चन बनेगा। और क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन बनाने का तरीका हम आपको बताएंगे। लेकिन क्वेश्चन बनाने से पहले आपको सारा फार्मूला याद रखना होगा, और फार्मूला याद करने से याद नहीं होगा, आप उसको बारी बारी से प्रूफ करेंगे। अगर फार्मूला को प्रूफ कर लेंगे तो लाइफ टाइम याद हो जाएगा। और क्वेश्चन बनाने का जोश जुनून हम आपके अंदर पैदा करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन देखो और बना डालो। क्लियर? तो यह फार्मूला था बाबू। इसके आगे देखिए, यहाँ पर एक और फार्मूला है, कह रहा 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ भी क्या करेंगे, साइन इनवर्स x को हम मान लेंगे थीटा, तो x बराबर साइन थीटा, और साइन इनवर्स को बराबर के दूसरी तरफ लाओगे तो यह हो जाएगा साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा का फार्मूला यूज करेंगे। तो याद करो, मल्टीपुल चैप्टर में पढ़ा था 11 में, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर कॉस को साइन के रूप में लिख देना, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की जगह अगर x वैल्यू दोगे तो आसानी से यह प्रूफ हो जाएगा। इसका भी प्रूफ हम यहाँ से किए हुए, देखो क्या कह रहा कि लेट साइन इनवर्स x को मान लिया थीटा, तो x बराबर साइन थीटा। साइन थीटा को इधर ले आएंगे तो साइन 2 थीटा का फार्मूला हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हम यहाँ से सिर्फ साइन का मान जानते, कॉस को भी साइन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो साइन 2 थीटा का बराबर हो गया 2 साइन थीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा की जगह x रख देंगे तो साइन 2 थीटा बराबर 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर साइन का एंगल निकाला तो 2 थीटा बराबर साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, जहाँ जहाँ थीटा वहाँ वहाँ साइन इनवर्स x रख दोगे तो प्रूफ हो जाएगा। 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह फार्मूला भी आपको प्रूफ हो गया। अगर यह फार्मूला प्रूफ कर लेते हो, इसी फार्मूला पर बेस अगला फार्मूला है कि 2 कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अगर इस फार्मूला को भी आप प्रूफ करते हो तो यह भी हम आपको दे रहे हैं होमवर्क में आपके जी में। सिर्फ हम थोड़ा हिंट कर देते हैं। कॉस इनवर्स x को मान लिया थीटा, तो x बराबर कॉस थीटा। अब कॉस इनवर्स को थीटा क्वेश्चन में देख तो बायां पक्ष में हो जाएगा 2 थीटा, और कॉस इनवर्स को बराबर के दूसरी तरफ ला दोगे तो यह हो जाएगा कॉस 2 थीटा। और कॉस 2 थीटा का 4 फार्मूला, लेकिन कॉसे के रूप में फार्मूला होता है 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस फार्मूला के हेल्प से आप यह क्वेश्चन भी प्रूफ कर सकते हो। इसको आप प्रूफ कर लेंगे। आगे बढ़े, यह प्रूफ कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिए अगला करा 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। यह एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ भी है और एग्जाम में भी कई बार पूछा हुआ है। यह मोस्ट वीवीआई फार्मूला है, लेकिन प्रूफ करना बड़ा आसान है। क्या दिया हुआ 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो यहाँ साइन इनवर्स x को भी मान लेना आपने थीटा, तो x बराबर साइन थीटा। साइन इनवर्स को बराबर के दूसरी तरफ लाओगे तो साइन 3 थीटा। और याद करो मल्टीपुल चैप्टर 11 में पढ़ा था, साइन 3 थीटा का फार्मूला होता 3 साइन थीटा माइनस 4 इंटू साइन क्यू थीटा। साइन थीटा की जगह x रख दोगे तो साइन 3 थीटा बराबर 3x माइनस 4x क्यू। फिर साइन का एंगल निकालोगे तो 3 थीटा बराबर साइन इनवर्स यहाँ 3x इंटू, यह जो लाइन है ना बाबू, एक लाइन थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया, इसको हटा दीजिएगा आप। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
यहाँ पर लिखा हुआ कि 3 थीटा बराबर 2x इंटू इतना, तो यह लाइन गलत हो गया है, इसको आप यहाँ से इरेज कर देंगे। यह जो लाइन है ना, यह नहीं होगा। क्लियर? थोड़ा मिस्टेक हो गया बाबू यहाँ, तो क्या लिखोगे यहाँ से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। साइन यहाँ से हम लिख रहे हैं कि साइन 3 थीटा बराबर है 3x माइनस 4x क्यूब। जब इसका एंगल निकालोगे 3 थीटा, ध्यान दीजिएगा, तो यह हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा की जगह साइन इनवर्स x रख दोगे तब सही हो जाएगा। 3 इंटू साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। क्लियर? इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पर एक लाइन थोड़ा मिस्टेक हो गया था बाबू। क्लियर? देखिए यह VBI है, एग्जाम में पूछता है, तो 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। सिर्फ यहाँ पर 3 थीटा की जगह यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2 थीटा, सॉरी 3 थीटा यहाँ लिखा हुआ ना, तो यहाँ 2 थीटा हो गया, तो 2 थीटा की जगह यहाँ पर हो जाएगा 3 थीटा। इसको सही कर लीजिएगा। देखो यह जो है ना बाबू 2 थीटा, यहाँ पर हो जाएगा 3 थीटा। इसको सही कर लीजिएगा। क्लियर? नहीं 2 थीटा ना, 3 होगा, 2 की जगह वही 3 हो जाएगा। समझा दिए हैं। चलिए यह हो गया 3 थीटा बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। फिर सही है, यहाँ बीच में जो 3x माइनस 4x क्यूब है, इसको सही कर लीजिएगा। आप लोग बता दिए हैं। क्लियर? चलिए देखिए अब अगला फार्मूला इसी प्रकार है बाबू। सेकेंड नंबर कि 3 इंटू कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। और तीसरा नंबर है 3 टेन इनवर्स x बराबर टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। अगर यह सेकेंड नंबर भी अगर आप प्रूफ करते हो तो कॉस इनवर्स x को मान लेना थीटा, तो x बराबर हो जाएगा कॉस थीटा। अब कॉस इनवर्स के जगह थीटा, तो बायां पक्ष में हो गया 3 थीटा। कॉस इनवर्स को बराबर के दूसरी तरफ लाओगे तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे कॉस 3 थीटा सेकेंड नंबर के लिए। तो कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 इंटू कॉस क्यू थीटा माइनस 3 इंटू कॉस थीटा। इस फार्मूला के हेल्प से आप सेकेंड नंबर प्रूफ कर सकते हो। तो यह भी हम आपको दे रहे हैं होमवर्क में। अगर तीसरा नंबर प्रूफ करोगे तो टेन इनवर्स x को मान लिया थीटा, तो x बराबर टेन थीटा। तो यहाँ जब बायां पक्ष में देखा 3 टेन इनवर्स x और टेन इनवर्स x की जगह थीटा, तो बायां पक्ष में हो गया 3 थीटा। टेन इनवर्स को बराबर के दूसरी तरफ लाओगे तो तीसरा नंबर प्रूफ करने के लिए टेन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 इंटू टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 इंटू टेन स्क्वायर थीटा। इस फार्मूला के सहायता से आप तीसरा नंबर भी प्रूफ कर सकते हो। तो आप यह दोनों फार्मूला हम आपको दे दिए होमवर्क में, इसको आप प्रूफ कर लेना। क्लियर? अब देखा जाए इसके आगे आपको क्वेश्चन था, तो इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन में इतने फार्मूला है। इस फार्मूला को बताने के लिए हम आपको सारा फार्मूला प्रूफ किया। बारी बारी से एक एक फार्मूला आपको दिए होमवर्क में प्रूफ करने के लिए, उसको आप प्रूफ करोगे। और कुछ यहाँ नोट में कुछ कंडीशन बता रहे हैं हम आपको, थोड़ा देखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो यहाँ से नोट में बता रहे हैं बाबू, कहीं भी अगर लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स x, तो इसको साइन इनवर्स x पढ़ेंगे।
क्लियर। साइन इनवर्स एक्स, इसको क्या पढ़ेंगे, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। हम जानते थे घातांक करने के भी a के पावर -1 तो 1/a लिख सकते हो, लेकिन अगर यह साइन इनवर्स x है तो इसको 1/sin x मत लिखना। साइन इनवर्स x को 1/sin x कभी नहीं लिखते, गलत हो जाएगा। क्लियर। अब बताइए कि इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में हमने आपको बहुत सा फार्मूला बताने का प्रयास किया। उस फार्मूला को आप बारीकी से देखोगे, फार्मूला अगर क्लियर रहे उसके बावजूद ही क्वेश्चन बन सकता। अब हम यहाँ दे रहे थे, नोट में लिखा रहा है, कहीं भी अगर लिखा हुआ आर्क इनटू साइन एक्स, तो यह आर्क इनटू साइन एक्स को भी आप लिख सकते हो साइन इनवर्स एक्स। कहीं कहीं बुक में ऐसे भी लिखा रहेगा बाबू, आर्क इंटू साइन एक्स, इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स। अगर मान लो लिखा हुआ है कि आर्क इंटू टेन एक्स, तो इसको आप लिख सकते हो टेन इनवर्स एक्स। याद कीजिए आर्क और कॉद पढ़ा था, जिसको हम लोग जीवा और चाप कहते थे। लेकिन अगर स्मॉल ए से लिखा हुआ तब भी हम इसको आर्क पढ़ेंगे, और कैपिटल ए से लिखा हुआ तब भी हम उसको आर्क पढ़ेंगे। लेकिन आर्क का मतलब होता साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स। आर्क का मतलब इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। अगर मान लो यहाँ पर लिखा हुआ आर्क इनटू साइन एक्स या कैपिटल ए आर्क इनटू साइन एक्स, तो इसका भी मतलब होता साइन इनवर्स एक्स, इसका भी मतलब होता साइन इनवर्स एक्स। लेकिन स्मॉल ए का मतलब यह हो गया ओनली फॉर प्रिंसिपल वैल्यू, ध्यान देना। और कैपिटल ए का मतलब हो गया ओनली फॉर जनरल वैल्यू। लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू का ही यूज करते हैं। क्लियर। तो आर्क इनटू साइन एक्स का मतलब साइन इनवर्स। कहीं कहीं क्वेश्चन में अगर आर्क भी लिखा जाए तो आप इसको इनवर्स सर्कुलर फंक्शन ही पढ़ेंगे, लेकिन स्मॉल आर्क ही लिखा रहता। स्मॉल का मतलब प्रिंसिपल वैल्यू। जनरली हम लोग क्वेश्चन प्रिंसिपल वैल्यू से ही बनाते हैं। तो अब इस इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का सारा थ्योरी मैंने बताया, और आपसे रिक्वेस्ट है कि सारा थ्योरी को आप लोग बारीकी से देखेंगे। अगर फार्मूला याद रहेगा तभी हम लोग क्वेश्चन बना सकते, और क्वेश्चन बनाने का जज्बा हम आपके अंदर पैदा करेंगे। लेकिन यह जो चैप्टर पहले शुरुआत किया था त्रिकोणमिति में इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, यह एक ही चैप्टर पढ़ना 12 में, और इस चैप्टर का अहम भूमिका है। अगर हम कैलकुलस भी पढ़ेंगे तो इस चैप्टर का यूज होता है, इसलिए पहले हम आपको यही चैप्टर बताएं। इस चैप्टर के बाद शुरू करेंगे अलजेब्रा। अलजेब्रा में 2 ही चैप्टर पढ़ना था, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स। लेकिन थ्योरी पर हम विशेष जोर दे रहे हैं। अगर थ्योरी क्लियर रहे तो किसी भी राइटर का बुक हम लोग से बनेगा। क्लियर। तो अब देखो आज क्वेश्चन ले रहे हैं, प्रॉब्लम लिखा हुआ। प्रॉब्लम क्या कर रहा है बाबू, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, मतलब निम्नलिखित कुछ क्वेश्चन है, कह रहा इस सब का मान निकालो। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स -1/2। सेकेंड नंबर है कॉस इनवर्स √3/2। एक साथ हमने 10 क्वेश्चन दे दिया है। इसमें कुछ क्वेश्चन हम आपको प्रूफ करेंगे और कुछ क्वेश्चन आपको देंगे होमवर्क में प्रूफ करने के लिए। क्लियर। देखिए यहाँ से हम ले रहे हैं आंसर ऑफ फर्स्ट। क्या कह रहा है बाबू कि साइन इनवर्स का एंगल है -1/2, इसका मान निकालो। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया हुआ था
गिवेन एक्सप्रेशन साइन इनवर्स माइनस हाफ। बउआ हम लोग फार्मूला बताए थे आपको कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स माइनस हाफ को आप लिख सकते हो माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब अगर यह साइन इनवर्स है तो साइन में सोचो 1/2 कितने डिग्री का वैल्यू। तो साइन में 1/2 साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता। तो हम इसको लिख सकते थे माइनस साइन इनवर्स इंटू साइन π/6। और हमने बताया था कि साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर एक्स, जब एक्स का मान -90 से +90 के बीच होगा तो साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर एक्स। तो उस फार्मूला के अनुसार ये तो माइनस रहेगा ही और यह हो जाएगा π/6 हो गया आंसर। तो पहला नंबर क्वेश्चन का हो गया कि साइन इनवर्स -1/2 का वैल्यू -π/6। क्लियर। तो थोड़ा अगर ध्यान दीजिएगा ना तो आसानी से हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं। तो यह एक साथ हमने कुछ क्वेश्चन दिया है आपको, इसमें कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं होमवर्क में प्रूफ करने के लिए। आप इसको बनाएंगे, जिस छात्र को ना बने तो वह हमसे कमेंट करेंगे, पूछेंगे हमसे। देख बाबू सेकेंड नंबर कॉस इनवर्स √3/2। तो कॉस इनवर्स है तो कॉस में सोचो √3/2 कितने डिग्री का मान। तो √3/2 कॉस 30 डिग्री का मान, 30 को लिख सकते हैं π/6। तो कॉस इनवर्स इंटू कॉस π/3। तो इसका भी आंसर π/3। कॉसेक इनवर्स हो जाएगा, टेन इनवर्स हो जाएगा। एक 5 नंबर देखो, 5 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि टेन इनवर्स सॉरी कॉस इनवर्स माइनस हाफ। यहाँ पर दिया हुआ है मेरा क्वेश्चन गिवेन एक्सप्रेशन कि कॉस इनवर्स -1/2। और हमने पढ़ा था फार्मूला कि कॉस इनवर्स -x बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो इस फार्मूला के अनुसार इसको लिख सकते हो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब कॉस इनवर्स है तो कॉस में सोचो 1/2 कितने डिग्री का मान। तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, 60 को लिख सकते हो π/3। तो यह हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स इंटू कॉस π/6। फार्मूला कॉस इनवर्स इंटू कॉस एक्स बराबर एक्स। तो फार्मूला से पाई माइनस π/6। जब इसको सॉल्व करोगे तो π/1 तो 6 लघुत्तम, तो 6 पाई माइनस पाई यानी 5 π/6 आंसर। क्लियर। तो इस तहत यह सभी क्वेश्चन आप बना सकते हो। जो कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं होमवर्क में, जिसको आप बना लेंगे। क्लियर। सारा क्वेश्चन बनाना कोई ज़रूरी नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन हम आपके जिम्मे छोड़ रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप खुद बनाओगे बाबू। एक देख लो 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ गिवेन में कि आर्क इंटू साइन 1/2 प्लस आर्क इंटू कॉस 1/2। अभी मैंने बताया कि आर्क का मतलब इनवर्स, तो आर्क इंटू साइन हाफ को आप लिख सकते हो साइन इनवर्स 1/2 और आर्क इंटू कॉस हाफ को कॉस इनवर्स 1/2। और याद कीजिए फार्मूला हमने प्रूफ किया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। क्लियर। साइन इनवर्स एक्स
प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। देखिए एक्स का वैल्यू -1 से +1 के बीच होना चाहिए, तो साइन इनवर्स का एंगल 1/2, तो 1/2 का वैल्यू भी -1 से +1 के बीच है। इसका भी मान हो जाएगा बिना बनाए π/2 आंसर। क्लियर? यानी आर्क इंटू साइन हाफ प्लस आर्क इंटू कॉस हाफ बराबर साइन इनवर्स हाफ प्लस कॉस इनवर्स हाफ। और फार्मूला पढ़े थे पिछले क्लास में, लिखाए थे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, तो आप उसको प्रूफ कर सकते हो। यानी आपको सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए, सवाल बनाने का जज्बा जुनून तो हम पैदा करेंगे आपके अंदर। कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो भैया, बहुत सरल तरीका से बना सकते हो। तो आज हम आप लोग को बहुत सा क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क में। कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आप बनाओगे होमवर्क में। देखो एक है 10 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है बाबू? गिवन एक्सप्रेशन यह है साइन इनवर्स -√3/2। जब पहला क्वेश्चन लिया तो पहला क्वेश्चन पर ही बेस है 10 नंबर क्वेश्चन कि साइन इनवर्स -x, तो माइनस बाहर हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स √3/2। अब अगर साइन इनवर्स है तो साइन में सोचो, √3/2 कितने डिग्री का मान? तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2, तो 60 डिग्री को लिख सकते हो ना π/3, तो यह हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स इंटू साइन π/3 साइन 60, तो साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर एक्स, तो इस फार्मूला के अनुसार माइनस π/3 आंसर। ये जो 10 क्वेश्चन दिया हम आपको, इसमें कुछ क्वेश्चन आप बना सकते हो और कुछ क्वेश्चन हमने आपको दिया होमवर्क में, जिसको आप बना लीजिएगा। क्लियर? अब इनवर्स में हम आप लोग को सिर्फ क्वेश्चन बताएंगे, सारा फार्मूला बता दिए, उस फार्मूला को आप बारी बारी से देखेंगे। और जो भी क्वेश्चन होमवर्क में दे रहे हैं उसको ज़रूर आप बनाओगे। देखो अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन करा फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। पहला नंबर कि साइन इनवर्स इंटू साइन 2π/3। फिर सेकेंड नंबर, थर्ड, 4, 5, इसमें 5 क्वेश्चन हैं। इसमें भी हम आपको 1 से 2 क्वेश्चन बताएंगे, शेष क्वेश्चन आपको देंगे होमवर्क में, जिसको आप बनाएंगे। लेकिन फार्मूला जरूर याद रखना बाबू। देखो कैसे क्वेश्चन बनता है, पहला ही लेते हैं आंसर ऑफ फर्स्ट। क्या करा? यहाँ दिया हुआ गिवन एक्सप्रेशन साइन इनवर्स इंटू साइन 2π/3। ध्यान दीजिएगा, हम लोग फार्मूला पढ़े थे साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर एक्स, जब x का मान -90 से +90 के बीच होगा। एक डोमेन और रेंज का एक चार्ट बताया था। अब यहाँ देख रहे हैं 2π/3, तो पाई मतलब 180 डिग्री, तो π/3 मतलब 60, और 60 गुना 2 120, यानी 2π/3 का मतलब 120 डिग्री। और साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स का मान x होता जब x का मान -90 से +90 के बीच होना चाहिए, लेकिन यह तो 120 डिग्री -90 से +90 के बीच में नहीं आया। तो उस फार्मूला से अगर डायरेक्ट आप बना देते हो साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर एक्स, तो इसका आंसर होना चाहिए 2π/3। लेकिन अगर यह 2π/3 लिख देते हो तो भयंकर मिस्टेक हो जाएगा। इसलिए सिर्फ फार्मूला भी याद करने से काम नहीं चलेगा, आपको कुछ कॉन्सेप्ट सीखना होगा, जिसके लिए मैंने शुरू में ही बताया था कि डोमेन और रेंज का एक चार्ट बताया था। डोमेन और रेंज जरूर याद रखना, फार्मूला याद रहे
तो सिंपल तरीका से हम क्वेश्चन बना सकते थे। तो अब बताओ साइन इनवर्स इंटू साइन 2π/3 बराबर, अगर 2π/3 लिखोगे तो गलती हो जाएगा, लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दे दे, अगर 4 गो चॉइस दिया है तो पहला चॉइस में यही लिखा रहेगा 2π/3। आपको तो लगेगा कि हमको फार्मूला याद है साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स का मान x, तो यही हो जाएगा 2π/3, लेकिन आपको गलत हो जाएगा क्वेश्चन। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं बाबू, पिछला जो भी हम 4 क्लास बताए थे सारा फार्मूला को आप प्रूफ करोगे, फार्मूला प्रूफ करोगे तो लाइफ टाइम याद हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे बाबू कि साइन इनवर्स इंटू साइन 2π/3 -90 से +90 के बीच में नहीं है, तो भरसक प्रयास करेंगे इसको तोड़ने का। देखो जैसे यह हो गया साइन इनवर्स इंटू साइन 2π/3 को लिख सकते हो पाई माइनस π/3। अगर हम इसको सॉल्व भी करेंगे 3π - π 2π/3। अब बताओ 11 में पढ़ा था क्वाड्रेंट चैप्टर कि साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का मान पॉजिटिव, 180 वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। उस फार्मूला के अनुसार इसको लिख सकते हो साइन इनवर्स इंटू साइन π/3। फार्मूला हो गया साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर एक्स यानी π/3। पहला क्वेश्चन का यही आंसर होगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है तो साइन इनवर्स इंटू साइन 2π/3 का 4 गो चॉइस होगा। पहला चॉइस 2π/3, सेकेंड चॉइस π/3, थर्ड चॉइस 0, चौथा चॉइस नन ऑफ दिस। तो सिर्फ फार्मूला याद रखोगे तो पहला नंबर चॉइस सही होगा, लेकिन गलत हो जाएगा। आपको देखना ना होगा इसका डोमेन और रेंज उसके बीच में लाइज कर रहा है या नहीं कर रहा। तो क्या होगा बाबू कि साइन इनवर्स इंटू साइन 2π/3 इसको तोड़ेंगे इस तरह से, तो π/3 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर? तो इस तहत आप बनाओगे, इसलिए हम आपको होमवर्क में भी कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। एक सेकेंड नंबर देख लो, क्या कह रहा है बाबू कि tan इनवर्स इंटू, यहाँ पर दिया हुआ कि tan इनवर्स इंटू tan 3π/4, और हम लोग जानते थे कि tan इनवर्स इंटू tan x बराबर x, लेकिन x का मान -90 से +90 के बीच होना चाहिए, और 3π/4 135 डिग्री उसके बीच में तो नहीं आया। तो प्रयास करेंगे इसके एंगल को तोड़ने का। देखो कैसे तोड़िएगा, यह हो गया tan इनवर्स इंटू tan 3π/4 को लिख सकते हो पाई माइनस π/4। इसको सॉल्व करोगे ना तो यही आ जाएगा। और tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, तो यह हो जाएगा tan इनवर्स इंटू माइनस tan π/4। फॉर्मूला पढ़े थे बाबू, tan इनवर्स माइनस एक्स, माइनस बाहर हो जाएगा तो माइनस tan इनवर्स इंटू tan π/4, tan इनवर्स इंटू tan x बराबर x, तो इसके अनुसार माइनस π/4 आंसर। तो सेकेंड नंबर भी बन गया। इसी तहत आप तीसरा नंबर भी बना सकते हो बाबू, चौथा भी बना सकते हो, पांचवा भी बना सकते हो। क्लियर? तो यह 3 क्वेश्चन हम आपको दे दे होमवर्क में, ज़्यादा देखना होगा इसके बीच में लाइज क्या कि ना करेगा तो जैसे हम अभी बनाए क्वेश्चन उसी अंदाज में आप क्वेश्चन बनाओगे। क्लियर? देखो अब अगला क्वेश्चन करा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। क्या करा, इसमें भी 5 क्वेश्चन है। इससे पहले भी क्वेश्चन लिया था इस टाइप का, आप आसानी से इसे बना सकते हो। कोई भी एक क्वेश्चन बोलिए। देखो 5 नंबर ही लेते हैं। क्या कह रहा,
आंसर ऑफ 5। यहाँ दिया हुआ बुआ गिवेन एक्सप्रेशन कि कॉट इनवर्स -1। अब बताओ, हम लोग फार्मूला पढ़े थे कि कॉट इनवर्स -x बराबर कितना, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। कॉट इनवर्स -x तो पाई माइनस कॉट इनवर्स x, इस जगह कॉट इनवर्स 1। अब कॉट इनवर्स, तो कॉट में सोच 1 कितने डिग्री का मान, तो tan 45 डिग्री का मान 1 और कॉट 45 डिग्री का मान भी 1। 45 डिग्री को आप लिख सकते हो π/4, तो यह हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स इंटू कॉट π/4। फार्मूला कॉट इनवर्स इंटू कॉट x बराबर x, जगह पाई माइनस π/4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यह हो जाएगा 3π/4 आंसर। समझ में आ रहा है? तो हम पहले 5 नंबर को ही प्रूफ किया, आसानी से इस तहत प्रूफ कर सकते हो। समझ में आ रहा बाबू? जिस छात्र को दिक्कत हो कमेंट भी कीजिएगा, और एक फार्मूला आप प्रूफ करोगे और क्वेश्चन बनाने का जज्बा हम आपके अंदर पैदा करें कि कोई भी क्वेश्चन देखो बन जाएगा। जैसे 4 नंबर ही ले लें, देखो आंसर ऑफ 4 क्या कह रहा बाबू, यहाँ दिया हुआ गिवेन एक्सप्रेशन कॉस इनवर्स -1/2। हम लोग पढ़े थे कॉस इनवर्स -x बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स x यानी 1/2। अब कॉस इनवर्स, तो कॉस में सोचो 1/2 कितने डिग्री का मान, तो कॉस 60 डिग्री का मान 1, ये जगह पाई माइनस कॉस इनवर्स इंटू कॉस π/3। फार्मूला से कॉस इनवर्स इंटू कॉस x बराबर x, जगह पाई माइनस π/3। जब इसको सॉल्व करोगे तो 2π/3 आंसर। तो यह पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर हम दे दे आपको होमवर्क में, तो ये शेष क्वेश्चन को बना लीजिएगा। क्लियर? इस तहत हम लोग आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। यह सब तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आपको। देखिए अगला क्वेश्चन करा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो आज हम लोग यहाँ तक लेते हैं क्वेश्चन बाबू। ढेर क्वेश्चन दिया होमवर्क में, एक क्वेश्चन हम, शेष क्वेश्चन आप प्रूफ कर सकते हो, और हम आप लोग को दे रहे हैं होमवर्क में कि जो भी क्वेश्चन आपको दिया होमवर्क में उस क्वेश्चन को आप जरूर प्रूफ करना। क्लियर? तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, लेकिन आप लोग एक एक क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे होमवर्क में। तो आज का क्लास इतना ही बाबू, फिर मिलते अगले क्लास में। जो भी होमवर्क में दिया उसको आप प्रूफ करोगे। जब तक के लिए बाय, ओके।